एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उस रीडिंग का टॉपिक है कि लोग आपसे जब मिलते हैं तो सबसे पहले वो आप में क्या चीज़ नोटिस करते हैं। ठीक है, जनरल रीडिंग है ये, सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं हैं, हो तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो ज़बरदस्ती अपने आप को उसमें फिट मत कीजिएगा, मेरी दूसरी रीडिंग देख लीजिएगा। लोग आप में क्या चीज़ नोटिस करते हैं सबसे पहले जनाब। हमें ओके, ये पहले भी आया था कार्ड लेकिन मैंने नहीं लिया। मैंने कहा अगर होगा रीडिंग में तो आ ही जाएगा। ओके, फर्स्ट इम्प्रेशन या लोग जब आपसे मिलते हैं तो आपके बारे में क्या राय देते हैं। सबसे पहले आप बात नहीं करते नए लोगों से, जो भी आपसे मिले आप बस उसको देख के खामोशी से साइड लाइन हो जाते हैं, कोई ज़्यादा बात नहीं करते, बहुत सुकून से एक जगह बैठने वाले इंसान हैं आप। कोई शोर शराबा नहीं, कोई किसी से बात नहीं, कोई ओवर एक्टिंग नहीं, कोई ओवर कॉन्फिडेंशन नहीं, कुछ भी नहीं। और आपको देख के पहली नज़र में जो इम्प्रेशन आपका आता है वो ये आता है, हटो बचो वरना पिटो ये इनसे, या पिटोगी इनसे अगर इनसे बात की। आपकी जो वाइब्स हैं वो बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं, ये कहते हुए कि मुझसे बात करना कोई आसान काम नहीं है, मैं आम इंसान नहीं हूँ। आप जो लोगों को इम्प्रेशन देते हैं या देती हैं, वो सबसे पहले इम्प्रेशन आप ये देते हैं कि आप कोई आम इंसान नहीं है कि कोई भी उठ के आपसे बात कर लेगा। ओके, आप बिल्कुल भी लोगों को फ्रेंडली वाइब नहीं देते। आपको देख के अंदाज़ा होता है कि पहली नज़र में जो आपको देखते हैं कि बहुत मगरूर पर्सनैलिटी है, अपने आप में मगन रहने वाली पर्सनैलिटी। और आपका ऑरा ऐसा है कि लोग अगर आपसे मिलते हैं तो सबसे पहले तो वो, अगर आपको वो अच्छे नहीं लगे तो फिर आप उनको देखते से अंदाज से हैं कि वो 1 मिनट में 10 कदम पीछे हो जाएँ कि नहीं, इसको हम अच्छे नहीं लगे और ये हमें बिल्कुल भी भाव नहीं देने वाला या देने वाली। ठीक है, तो बिल्कुल ही दूर हो जाते हैं। आपके बहुत गिने-चुने से दोस्त हैं, हो सकता है सिर्फ़ 4 या 5 दोस्त आपके हों और 1 दोस्त आपके बड़े क्लोज़ हैं जो आपके हमेशा साथ रहे हैं। ठीक है? और उनकी ही बात आप मान लेते हैं, या आपके सिबलिंग्स में हो सकता है कोई ऐसा हो जो आपको गाइड करता हो और आप सिर्फ़ उनकी ही बात मानते हैं, बाकी आप किसी को ख़ास खुद आम ज़िंदगी में भी नहीं डालते। बड़ी क्लैरिटी के साथ आप ज़िंदगी गुज़ारने वाले पर्सन हैं, और जो आपके दोस्त हैं उनको पता है कि आप उनके ही दोस्त हैं। आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा लोग नहीं हैं। जो मैं कह रही हूँ, किसी एक पर्सन से आप सिर्फ़ किसी एक पर्सन की बात बहुत ज़्यादा मानते हैं, और बहुत ही अपनी फैमिली लाइफ़ को एन्जॉय करने वाले और ज़्यादा बर्डनाइज़ होके ज़िंदगी गुज़ारने वाले पर्सन आप नहीं हैं कि इससे भी मुलाकात कर लो, उससे भी मुलाकात कर लो, इससे भी बात कर लो, उससे भी बात कर लो। आप एक वक़्त में एक इंसान से ही बात करने वाले पर्सन हैं, भले वो फीमेल हो या मेल हो। अगर आप फीमेल हैं तो आप किसी फीमेल से एक वक़्त में एक ही इंसान से पूरी तवज्जो के साथ बात करती हैं, वरना आप एक वक़्त में 5 लोगों के साथ डील नहीं कर सकते। ठीक है? ये आपकी क्वालिटी भी हो सकती है, ये आपकी ख़ामी भी है, मल्टीटास्कर नहीं हैं आप। आपको सबसे ज़्यादा चीज़ जो इम्पोर्टेंट है आपकी ज़िंदगी में, वो आपका सुकून है। आपको हर हाल में अपना सुकून अज़ीज़ है, भले दुनिया कत्ल हो रही हो, मिट रही हो, जंग हो रही हो, कुछ भी हो रही हो, आपने अपना मी टाइम गुज़ारना ही गुज़ारना है। ठीक है? फर्स्ट इम्प्रेशन जो आपका पड़ता है वो बहुत सख्त मिजाज किसी की पर्सनैलिटी, बहुत गुस्से वाली पर्सनैलिटी, और किसी को भाव ना देने वाली पर्सनैलिटी। दूसरे लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ कि बहुत मग़रूर पर्सनैलिटी हैं आप, और ज़्यादा लोगों को अपने करीब नहीं आने देते। लेकिन आने नहीं देती हैं, नहीं आने देते, उसकी वजह ये है कि आपको लोगों से ज़्यादा इन्वॉल्व होने का शौक़ नहीं है। लोगों को अपने साथ इन्वॉल्व रखने का भी शौक़ आपको नहीं है। आप सिर्फ़ दूर से बैठ के लोगों को देखते हैं, और आप ज़्यादा परेशानी अपनी ज़िंदगी में चाहते नहीं हैं कि आपकी रातों की नींदें उड़ जाएँ, आप परेशान रहें, ये चीज़ आप अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल नहीं चाहते। उससे ज़्यादा बेहतर वक़्त आप अपनी हीलिंग में और लड़ाई झगड़े से, कॉन्फ्लिक्ट से बचना आपकी ज़िंदगी की तरजीहात में से है। ठीक है? आपकी ज़िंदगी की तरजीहात में से है कि आप किसी भी पर्सन के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स में ना पड़ें। आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी ना हो, बहुत सुकून के साथ आप हीलिंग पे लगे रहते हैं। आप अपनी ज़िंदगी को एज़ अ हीलर ट्रीट कर रहे हैं,
और 4-5 चीज़ें ऐसी हैं जो आप मुस्तकिल प्रैक्टिस कर रहे हैं। हो सकता है आप बड़े इबादतगुज़ार हों, या हो सकता है कि आपका कोई काम ऐसा है, आप बहुत नॉलेजेबल इंसान हैं और आपका ऊपर वाले से ताल्लुक़ जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। ओके, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे। और क्या है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। 4 ऑफ वॉन्ड्स। मैं कह रही हूँ ना आपको हर हाल में अपनी स्टेबिलिटी चाहिए। लोग आपको आपके साथ सेलिब्रेट भी करना चाहते हैं, लेकिन फिर वही आ रहा है कि आप किसी सिर्फ एक पर्सन के साथ इन्वॉल्व रहना चाहते हैं। आप 4-5 लोगों के साथ इन्वॉल्व होने वाली पर्सनैलिटी नहीं है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। और क्या चीज़ देखते हैं आप में लोग। 8 ऑफ वॉन्ड्स, फर्स्ट इंप्रेशन, 3 ऑफ swords, okay, 9 of cup। अच्छा जी, हो सकता है आप किसी की विश फुलफिलमेंट रहे हैं, लेकिन आपने उनको भी भाव नहीं दिया। यानी कि आपका कोई लव कनेक्शन ऐसा रहा है कि आपने थर्ड पार्टी बनना पसंद किया बनिस्बत ये कि आप उनसे लव कनेक्शन में जाते। बातें बहुत हुई हैं, पैशन बहुत था, आपकी मुलाकात भी हुई है, आपने बात भी बहुत की, आप उनके विश फुलफिलमेंट भी थे। मनी वाइज आप बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन आप एज अ थर्ड पार्टी उनकी ज़िंदगी में रहे। आपने उनसे लव कनेक्शन नहीं बनाया, हालांकि आपको ऑफर्स हुई हैं। लोग आपके में फिज़िकल अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन ये जो आपका हर्मिट से आपकी रीडिंग शुरू हो रही है, आप अकेले रहने वाले पर्सन हैं। ठीक है जनाब, आप किसी के साथ भी इन्वॉल्व नहीं होते। सबसे बड़ी बात ये कि आप इन्वॉल्व नहीं होते, आपको वाइब नहीं आती है लोगों में लव कनेक्शन की तरफ कि आप चले जाएं। आपको पता होता है कि कौन कितने पानी में, क्योंकि हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में है आप, आपकी सिक्स सेंस बड़ी स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है कि आपका लव कनेक्शन जो आपकी विश फुलफिलमेंट भी था, आपने उनको भी टाटा बाय बाय कह दिया कि नहीं, मेरे लिए मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ बनिस्बत ये कि आप उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते। ठीक है, काम पे आप बहुत ज़्यादा तवज्जो देने वाले इंसान हैं और एक मिस्टीरियस एनर्जी है आपकी लोगों के टूवर्ड। हर्मिट, 4 ऑफ पेंटिकल्स, एक मिस्टीरियस से हैं आप लोगों के लिए। यानी कोई भी आपकी पर्सनैलिटी के बारे में राय नहीं दे सकता। सबसे पहले जो लोग राय देते हैं वो ये कि आपको बात करना पसंद नहीं है, आप गुस्से के तेज़ हैं, आप अपने आप में मगन रहते हैं, आपने एक लाइन ड्रॉ की हुई है। दूसरा ये कि आपकी सिर्फ एक दोस्त हैं और आप लोगों को अट्रैक्ट तो लोग आप में होते हैं, फिजिकल अट्रैक्ट भी होते हैं, आपको लव ऑफर भी हुई है, लेकिन आपने उस लव ऑफर को भी कबूल नहीं किया है जनाब। और मेरा माइक बंद हो गया है, अब मैं बगैर माइक के पता नहीं ये किस वक्त बंद हुआ है, ये दूसरी दफ़ा हुआ है मेरे साथ। ठीक है, तो जो इंटेंशन है आपकी वो लोगों को अपने से दूर रखने की होती है। ठीक है, हालांकि लोग बहुत स्पीड में आपकी तरफ आते हैं, वो बेतहाशा स्पीड में आपकी तरफ आते हैं लोग, लेकिन आप जो हैं वो लोगों को बिल्कुल कहते हैं कि मुझे अकेले रहना दो। और आप अपनी ज़िंदगी का फ्रेश स्टार्ट हमेशा अपने अकेले लिया है। आपको क्रॉस रोड पे रहना कभी भी नहीं पसंद, कभी भी नहीं पसंद। और एक चीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा बुरी लगती है वो ये लगती है लोगों को इंतज़ार करवाना। आपने कभी किसी पर्सन को इंतज़ार नहीं करवाया और ना ही आपने किसी को कोई लारे रप्पे दिए हुए हैं। आप कहते हैं मैं अकेले बहुत खुश हूँ, और देखा जाए तो आप अकेले ही रहने वाले पर्सन हैं। लोग अकेला रहना अफोर्ड नहीं करते या उनको पसंद नहीं होता, लेकिन आप वाहिद पर्सनालिटी हैं। हर्मिट से शुरू है आपका जो भी कनेक्शन ज़िंदगी में हुआ है ना, वो 5 साल रहा होगा किसी के साथ, या 5 महीने या 5 हफ्ते, इससे ज़्यादा लॉन्ग टर्म आपका रिलेशन नहीं रहा। 5 साल तो डेफिनेटली आपने 5 साल के बाद ब्रेक लिया ही लिया है। आपको हर हाल में 5 साल के बाद एक ब्रेक चाहिए होता है, और आपको अपनी यानी कि आप ब्रीथ करते हैं अपनी ज़िंदगी को, सांस लेती है आपकी ज़िंदगी जब आप अकेले होते हैं। ठीक है, आप इतने अकेले रहने वाले पर्सन हैं और बहुत इंडिपेंडेंट हैं आप।
आपके लिए जो वाइब आती है ना, जो आपकी पर्सनैलिटी को देख के इम्प्रेशन आता है, वो ये कि ये अकेले रहने वाली पर्सनैलिटी है। थोड़ी देर के लिए ये आपसे बात कर लेंगे, लेकिन आपका और लोगों के दरमियान हमेशा, या तो ये कुदरत की तरफ से है कि एक डिस्टेंस मेंटेन रखा है डिवाइन ने आपका और लोगों के दरमियान में। आपके हर रिलेशन में आप किसी से बहुत ज़्यादा मिक्सअप नहीं हुए, एक दूरी है। यहाँ तक कि आपके जो मैरिज पार्टनर हैं उनसे भी आपका कनेक्शन एक दूरी पे है। आपके अगर बच्चे हैं तब भी उनसे एक आपकी दूरी मेंटेन रखी है, यानी कि ये नहीं है कि वो हर वक्त आपके आसपास घूम रहे हैं। आपके बच्चे जो हैं उनसे भी एक दूरी मेंटेन की हुई है आपने, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग के फर्स्ट इंप्रेशन आपका कैसा पड़ता है, आपका फर्स्ट इंप्रेशन ऐसे पड़ता है। तो अगर रीडिंग रेजोनेट करे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। बाय।